नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो जानकारी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं ये जानकारी कौवे के घोंसले के बारे में है। प्रिय दर्शकों, कौवे के घोंसले से आप करोड़पति भी बन सकते हैं, रातों रात अपना भाग्य उदय भी कर सकते हैं। दर्शकों, कौवे के घोंसले के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौवे के घोंसले में बहुत सी ऐसी चमत्कारी चीजें होती हैं जिनका लोगों को पता भी नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, जो लोग कौवे के घोंसले के बारे में जानकारी रखते हैं वो लोग बड़े धनी व्यक्ति होते हैं, बड़े नसीब वाले होते हैं। कौवे के बारे में तो आपने खूब सुन रखा होगा। कौवे के बारे में आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी, कई सारे ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। कौवे के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि कौवा एक बहुत चमत्कारी पक्षी होता है। कौवे से जुड़े अनगिनत चमत्कार भरे पड़े हैं, बड़े बड़े शास्त्र कौवे के बारे में लिखे गए हैं। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं ये जानकारी भी आपका भाग्य बदल सकती है। दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कौवा जिस वृक्ष के अंदर अपना घोंसला बनाता है और अपने बच्चों को जन्म देता है वहां पे अपने अंडे देता है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्ष के अंदर वो वृक्ष सूख जाता है। 6 वर्ष के अंदर वो वृक्ष सूख जाता है जिसके अंदर कौवा अपने बच्चों को जन्म देता है, कौवा अपने अंडे देता है। प्रिय दर्शकों, कौवा जिस वृक्ष के अंदर अपने अंडे देता है उस वृक्ष में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं कि वो वृक्ष उनको सहन नहीं कर सकता। वो वृक्ष उनको सह नहीं पाता है और अंत में उसको सूखते सूखते 6 महीने लग जाते हैं और 6 महीने के अंदर वो वृक्ष पूर्णतः सूख जाता है। दर्शकों, कौवा जहां पे अपने अंडे देता है वहां पे इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं, आदित्य शक्तियां वहां पे चारों तरफ मंडराने लगती हैं जिस वृक्ष के अंदर कौवा अंडे देता है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां और ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं। हमारे इस चैनल का मकसद है कि प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जो जानकारी होती है, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ये खतरनाक साबित होता है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का वीडियो और आपको बताते हैं कौवे के घोंसले से जुड़ी ऐसी चमत्कारी चीजें जो आप कौवे के घोंसले से प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन लोगों को कौवे के घोंसले के बारे में जानकारी थी। वो लोग ये अच्छी तरह जानते थे कि कौवे के घोंसले में ऐसी चमत्कारी चीजें पाई जाती हैं। जिन लोगों ने कौवे के घोंसले से इन चीजों को प्राप्त किया है, प्रिय दर्शकों, आज वो लोग बड़े बड़े रईस बन के बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ बन के बैठे हैं। और दूसरी बात एक मजे की ये है प्रिय दर्शकों कि यदि आप उस चीज को कौवे के घोंसले से प्राप्त करते हैं तो प्रिय दर्शकों, कौवे से घोंसले से मिलने वाली ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये चीज कभी खत्म नहीं होती है। आपके बाद आपके पुत्रों के काम आती है और उनके बाद उनके पुत्रों के काम आती है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज होती है और बड़ी चमत्कारी चीज होती है। प्रिय दर्शकों, कौवे के घोंसले में एक ऐसी जड़ी मिलती है, ये जड़ी बड़ी चमत्कारी होती है। इस लकड़ी के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। ये एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता है, इस टुकड़े के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कोई बंदा कौवे के घोंसले से इस लकड़ी को प्राप्त कर लेता है वो अपना नसीब स्वयं लिख सकता है। वो व्यक्ति रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति भी बन सकता है। उस व्यक्ति के घर से हमेशा हमेशा के लिए दुख दरिद्रता दूर हो जाती है।
प्रिय दर्शकों, इसको प्राप्त करने का एक तरीका होता है। तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जब कौवा किसी वृक्ष में अपने अंडे देता है, अपना घोंसला बनाता है, तो प्रिय दर्शकों आपको उसकी निगरानी रखनी है कि कौवा कौन से वृक्ष में अपना घोंसला बनाता है। जब कौवा उसमें अंडे देता है तो प्रिय दर्शकों अपने घोंसले में एक ऐसी जड़ी को लेके आता है जिसको चितावर की लकड़ी कहा जाता है, चितावर की जड़ी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, ये चितावर की जो लकड़ी होती है ये बड़ी चमत्कारी होती है। जब आप कौवे के घोंसले को प्राप्त कर लें तो प्रिय दर्शकों अब आपको कौवे के घोंसले को लेकर एक बहते हुए पानी में जाना है, जहां पे पानी बह रहा हो या फिर कोई नदी हो या कोई झरना हो। ऐसी जगह पे आपको कौवे के घोंसले को लेके जाना है और प्रिय दर्शकों बहते हुए पानी में कौवे के घोंसले में से एक एक तिनका आपको पानी में डालते जाना है। कौवे के घोंसले का एक एक तिनका उस पानी में आपको डालते जाना है। प्रिय दर्शकों, जिस वक्त वो चितावर की लकड़ी पानी में गिरेगी तो प्रिय दर्शकों वो चितावर की लकड़ी उल्टे पानी की तरफ बहने लगेगी, उल्टे पानी की तरफ चढ़ाई करने लगेगी। जैसे ही वो चितावर की लकड़ी पानी में जाती है, पानी में गिरती है, तो प्रिय दर्शकों वो उल्टी दिशा को चलने लगती है। यदि पानी पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रहा है तो प्रिय दर्शकों वो लकड़ी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है और इस तरीके से लगती है जैसे कोई सांप चल रहा हो। इस तरीके से वो लकड़ी बड़ी तेजी से चलने लगती है, बहुत ही तेज गति से वो लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही वो लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगे तो आपको उससे डरना नहीं है। वो लकड़ी आपको इस तरीके से लगने लगेगी कि जैसे कोई नाग चल रहा हो, यानी कि कोई सांप पानी में तैर रहा हो। इस तरीके से वो लकड़ी आपको नजर आएगी। प्रिय दर्शकों, उस लकड़ी से आपको डरना नहीं है और तुरंत जाके उस लकड़ी को आपको पकड़ लेना है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही पानी से बाहर उस लकड़ी को निकालोगे तो पहले जैसी लकड़ी थी वैसी ही आपको नजर आएगी। प्रिय दर्शकों, अब इस लकड़ी को लेकर आप अपने घर को आ जाए। उसके बाद इस लकड़ी का धूप ध्यान करें। प्रिय दर्शकों, अब इस लकड़ी का धूप ध्यान करने के बाद श्री शनिदेव का मंत्र का जाप करें। शनिदेव बीज मंत्र का आप जाप करें। ऐसा करने से ये चितावर की लकड़ी सिद्ध हो जाती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद इस लकड़ी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो प्रिय दर्शकों आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं और शनिदेव की असीम कृपा आपके घर पे होती है। प्रिय दर्शकों, ये लकड़ी बहुत ही चमत्कारी होती है। कई जादू दिखाने वाले जो लोग होते हैं प्रिय दर्शकों, वो लोग भी इस लकड़ी को रखते हैं, लेकिन वो लोग इसको सिद्ध नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ पानी में इसका खेल दिखाने के लिए रखते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दूसरा जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग आपको पुराने शास्त्रों में मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जितने भी कीमिया के पुराने शास्त्र हैं, कीमियागिरी के जितने भी पुराने शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में ये प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये प्रयोग भी बिल्कुल सत्य है, आप इसको भी करके देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसको करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जिस वृक्ष में कौवे अपने अंडे देता है, आपको उसका ध्यान रखना है। जब कौवा अपने अंडों को छोड़कर और दाना पानी करने के लिए जाता है, तब ऐसे समय में आपको कौवे के अंडे हासिल करने हैं और उन कौवे के अंडों को हासिल करने के बाद जिस तरीके से आलू उबाले जाते हैं उस तरीके से पानी में डालकर किसी बर्तन में डाल दे। पानी डालकर किसी बर्तन में डाल दे और इन अंडों को उबालना है। प्रिय दर्शकों, जब ये अंडे उबल जाए उसके बाद इन कौवे के अंडों को लेकर वापिस कौवे के घोंसले में रख देना है। जब आप उबले हुए अंडों को वापिस कौवे के घोंसले में रख देंगे तो प्रिय दर्शकों, अब इन अंडों में बच्चे नहीं बनेंगे। जब इन अंडों में बच्चे नहीं बनेंगे तो कौवा अपने अंडों में जीव आत्मा डालने के लिए पारस पत्थर को लेके आता है। प्रिय दर्शकों, और पारस पत्थर लाकर के उन अंडों में जीव डालता है। उसके बाद उस पारस पत्थर को कौवा अपने घोंसले में रखता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहे, उनके बच्चों पे कोई खतरा ना रहे। प्रिय दर्शकों, जब कौवे के अंडों से बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे उड़ने लग जाते हैं, तब कौवा अपने बच्चों को लेकर उस घोंसले को छोड़कर चले जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो पारस पत्थर
उसी कौवे के घोंसले में रहता है। जब कौवे अपने बच्चों को लेकर उड़ जाए, वहां से चले जाए, तब उस घोंसले में से आप पारस पत्र को हासिल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो पारस पत्र होता है ये बहुत चमत्कारी होता है। शास्त्रों में पारस पत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि इस पारस पत्र को किसी लोहे से टच करवा दिया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है, उस लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये इतना चमत्कारी पारस पत्र होता है। प्रिय दर्शकों, कौवे के घोंसले से पारस पत्र हासिल करने का कई सारे ग्रंथों में जिक्र है, और जिन लोगों ने कौवे के घोंसले से पारस पत्र को हासिल किया है उन लोगों का भी ग्रंथों में जिक्र है। इसलिए आप इस प्रयोग को आंख मूंद के कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें सिर्फ सावधानी आपको ये रखनी है कि जिस वक्त कौवा अपने घोंसले के आसपास होता है उस वक्त आपको कौवे के घोंसले के पास भी नहीं जाना है। यदि कौवे के घोंसले के पास आप जाओगे और कौवा वहां पे होगा तो प्रिय दर्शकों, तो कौवा आप पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए जब भी कौवा अपने घोंसले को छोड़कर दूर चले जाए, ऐसे समय का आपको इंतजार करना है और उसी समय में आपके कौवे के घोंसले से कौवे के अंडों को लेना है और कौवे के उन अंडों को लेकर पानी में उबालना है। पानी में उबालने के बाद वापिस कौवे के अंडों को कौवे के घोंसले में रख देना है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से कौवे के घोंसले से आप चितावर की लकड़ी भी हासिल कर सकते हैं और बताई गई इस तरीके से कौवे के घोंसले से आप पारस पत्र भी हासिल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।